हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। जिन लोगों ने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और उनका 1 या 2 नंबरों से रह गया है, तो इसका यही कारण है कि उन्होंने सीटेट के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं समझा था और इसी कारण उनका 1 या 2 नंबरों से रह गया है। और जो लोग नए हैं वो लोग के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझने का। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपी टेट आदि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सीटेट का एग्ज़ाम अभी तक कोरोना काल से पहले ऑफलाइन होता था और वर्ष में 2 बार होता था, लेकिन जब से कोरोना काल लगा उसके बाद से सीटेट एग्ज़ाम केवल वर्ष में 1 बार हो रहा है। और इस बार पिछले साल 2021 से एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है, यानी कि अब एग्ज़ाम सीटेट का ऑनलाइन होगा और पता नहीं 2 बार होगा कि 1 बार होगा, लेकिन हाँ इस बार अब लग रहा है कि ये अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि साल में 2 बार करवाएंगे सीटेट। तो अगर सीटेट जुलाई में होता है तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, मार्च लास्ट चल ही रहा है, आपके पास केवल अप्रैल मई जून 3 ही महीने हैं। तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सीटेट का पेपर 150 नंबर का आता है और हमारे पास 150 मिनट का समय होता है, यानी कि 2.5 घंटा का समय होता है। अभी तक ये समय काफ़ी ज़्यादा लगता था, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, मतलब उसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत लेंदी आने लगे हैं, तो इसलिए ये टाइम बहुत ही कम है। उसको पेपर को का क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो गया है, उसको समझने में अच्छा समय लगता है, तो इसलिए हमारा 150 मिनट कम हमारा पड़ जाता है उसके पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस बार कुछ एजम्पशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था जिसे समझने में ज़्यादा समय लगता है। तो क्वेश्चन को देखकर तो हमें ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन उसके ऑप्शन को देखकर आप नहीं समझ पाएंगे, वो बहुत कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन रहता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अच्छे से समझना होगा तभी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए उसके सिलेबस को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले सीटेट के 150 नंबर के क्वेश्चन में 30 नंबर का सीडीपी रहता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है, जिसमें कि 15 नंबर की थ्योरी और 15 नंबर का पेडागोजी रहता है। और फिर इंग्लिश, यानी कि 2 सब्जेक्ट रहता है, आपका इच्छा हो तो इंग्लिश या हिंदी चूज करें। दो कोई भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं लैंग्वेज चूज करने के लिए, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, आप जो भी इच्छा हो आप चूज कर सकते हैं 2 लैंग्वेज, लेकिन दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए, कोई एक लैंग्वेज नहीं होने चाहिए। और 30 नंबर का ईवीएस रहता है, 30 नंबर का मैथ रहता है। तो आप 150 नंबर का टोटल पेपर रहता है। पेपर 1 के लिए है ये। पेपर 1 के लिए सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे सीडीपी है, अंग्रेजी है, मैथ है, और ईवीएस है, सभी में 15-15 नंबर थ्योरी के रहते हैं और 15 नंबर पेडागोजी के रहते हैं। तो पेडागोजी हमें प्रीवियस ईयर और बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही समझ में आएगा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते रहिए तभी समझ में आएगा। और 15 नंबर जो थ्योरी की रहती है उसे भी बुक से अच्छे से पढ़िए। पेडागोजी किसी बुक में नहीं रहती है, उसे आप किसी टीचर के माध्यम से ही समझ सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या रहता है, तो पेपर 2 में भी 30 नंबर का सीडीपी रहता है, यानी कि इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी के रहते हैं और 15 नंबर जो है थ्योरी के रहते हैं। लेकिन इसके
सिलेबस को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझना है, नहीं तो इसका इतना क्वेश्चन लेंथी आता है कि आप समझ नहीं सकते हैं और ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसे अच्छे से समझिए। और 30 नंबर का लैंग्वेज फर्स्ट रहता है, 30 नंबर का लैंग्वेज सेकेंड रहता है, और बाकी 60 नंबर के हमारे रहते हैं, जैसे सोशल साइंस और मैथ रहता है। जिनका बैकग्राउंड साइंस से है तो वो साइंस और मैथ चूज कर सकते हैं, और जिनका बैकग्राउंड आर्ट या कॉमर्स से है वो SST यानी कि सोशल साइंस चूज कर सकते हैं। साइंस और मैथ 60 नंबर का रहता है, इसी प्रकार SST यानी कि सोशल साइंस भी 60 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार हमारा 150 नंबर का पेपर 2 भी रहता है, और इसमें भी 2.5 घंटे का ही समय रहता है, यानी कि 150 मिनट का समय रहता है। अभी तक जो ऑफलाइन पेपर होता था उसमें स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन कम रहता था, इसलिए 150 मिनट जो है पर्याप्त है। लेकिन अब जो है जो एक एजम्पशन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आने लगा है, तो इससे 150 मिनट अपर्याप्त नहीं होते, इसलिए हमें बहुत ही बारीकी से समझकर क्वेश्चन को करना है। इस बार तो उसके ऑप्शन इतने कन्फ्यूजन वाले थे, जैसे कि आप पहला ऑप्शन हमारा 2 है तो उसका ऑप्शन दिया रहेगा 4 में, ऐसे नहीं दिया रहेगा कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं दिया था। जैसे पहले दे दिया था 3 या 4, फिर 2, फिर 1, लास्ट में 3, ऐसे करके दिया था। मतलब कि उसको पलट कर दिया था, आगे पीछे करके दिया हुआ था। अगर कोई 2 नंबर सही समझ रहा है, अगर 2 पे लगा देगा तो 2 के आगे हमारा 1 रहेगा या कोई और रहता है, तो इसलिए ऑप्शन को देखकर अच्छे से टिक करना पड़ता है, नहीं तो इसी कन्फ्यूजन में बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। अगर उनका एग्ज़ाम 1 या 2 नंबरों से रुक गया है तो वो अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। मान के चलते हैं कि सीटेट जुलाई में होगा, तो हमें अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। चलिए आगे सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।